हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। ठीक है। सो ये जो एक्सरसाइज है 2.1 उसके अंदर बहुत गिने चुने एग्जाम्पल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल तो बस ऐसे ही थोड़ी एक्सरसाइज बड़ा करने के लिए दिए गए। ठीक है, सो हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ सो हियर क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर वेक्टर स्पेस। ओके, अब यहां पे हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा वेक्टर स्पेस है, कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके, अब एक बात और, एक आपके लिए शॉर्टकट कि देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर वेक्टर स्पेस, ओके, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज स्टार्ट विथ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। Are you getting? Always starts with multiplication properties like m1, m2, m3 and then अगर वो satisfied हो जाए तो एडिशन के प्रॉपर्टीज की तरफ जाना। ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस में मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज फेल हो जाती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट क्या दिया है, एक देखो पहले एडिशन कैसे डिफाइन की गई है, x कॉमा वाई प्लस एक्स डैश कॉमा वाई डैश बी एनी टू एलिमेंट। तो देखो एडिशन कैसे, x जब हम पहले एलिमेंट के एडिशन करते हैं मतलब x और x डैश की, तो यहाँ पे +2 ऐड हो जाता है, और जब लास्ट वाले एलिमेंट के एडिशन करते हैं y प्लस वाई डैश तो वो एज इट इज होता है। ठीक है, ये हो गया पहला। और मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, k इंटू एक्स देखो एंड k इंटू वाई। ओके, देयर इज नो चेंज, सीधा जैसे हम करते हैं वैसे। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले आंसर में हमेशा u डिफाइन कर लिया करो। u मतलब जो पहला एलिमेंट है x कॉमा वाई, और v मतलब जो दूसरा है x डैश कॉमा वाई डैश। ओके, बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v। ओके, नाउ वेक्टर स्पेस नहीं, कोई भी उस सेट से बिलोंग करता है, वेक्टर स्पेस से नहीं। नाउ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r, बी एनी स्केलर। ओके, अब m1 को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बट बिफोर दैट हमने u प्लस वी को भी डिफाइन करना है। तो u प्लस वी मतलब उन दोनों की एडिशन क्या दी थी यहाँ पे, ये वाली, ये पूरी आपको वैसे के वैसे लिखनी है। मतलब क्या, x कॉमा वाई प्लस एक्स डैश कॉमा वाई डैश। देखो जब पहला एलिमेंट ऐड होता है तो वहां पे 2 ऐड होता है, एंड बाकी का जब आखिरी का एलिमेंट आता है तो वहां पे कुछ नहीं होता है। एंड मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइन एज सीधा के एक्स के वाई। ओके, नाउ ठीक है। अब m1 क्या है अपना स्टूडेंट, k इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू के यू प्लस के वी, ये आपको दिखाना है ना। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे LHS। तो LHS में क्या है, k इंटू यू प्लस वी। ओके, अब देखो u प्लस वी की वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट, u प्लस वी की वैल्यू दी ये सारी। सो x प्लस एक्स डैश प्लस 2 कॉमा y प्लस वाई डैश। राइट, अब जब हम उसे k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब ये हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस एक्स डैश प्लस 2 कॉमा k y प्लस वाई डैश। अब k को अंदर मल्टीप्लाई करो, के एक्स डैश प्लस 2k कॉमा के वाई डैश, हो गया कॉल्ड एज 1। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे RHS, दैट इज के यू प्लस के वी। सो हियर RHS के यू प्लस के वी। तो यहां पे u क्या था, x कॉमा वाई, v क्या था, x डैश कॉमा वाई डैश। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते के एक्स के वाई प्लस के एक्स डैश कॉमा के वाई डैश। ओके, एडिशन क्या कहती है, जब हम पहला एलिमेंट ऐड करेंगे तो वहां पे ऐड होगा +2, और जब दूसरा ऐड करेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो इट इज कॉल्ड एज 2।
देखो अपना आरएचएस में क्या है, के एक्स डैश प्लस 2, लेकिन उनके आरएचएस में क्या है, के एक्स डैश बट 2k। वहां पे बस क्या था, ये देखो यहाँ पे 2k है, यहाँ पे क्या है बस 2। सो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, हेंस M1 फेल, हेंस V इज नॉट वेक्टर स्पेस। खत्म। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सेट R2 विथ ऑपरेशन x, y प्लस x डैश, y डैश, दोनों के एडिशन कैसे है, देखो जब हम पहला एलिमेंट ऐड करते हैं, हाँ, तो कैसे लिखना है, x प्लस 2x डैश, और जब हम y और y डैश को ऐड करेंगे, मतलब आखिरी दो, तब कैसे लिखना है, 3y प्लस y डैश। मतलब पहले में x प्लस x डैश को मल्टीप्लाई करना है 2 से, एंड इन अनदर राउंड जब हम y और y डैश को ऐड करेंगे तो क्या करना है, 3y प्लस y डैश। ओके, मल्टीप्लीकेशन देखो, k इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, जब एक k इंटू एक्स होगा तब उसकी वैल्यू लिखनी है 0, और जब k इंटू वाई होगा तो उसकी वैल्यू लिखनी है एज इट इज ky। ओके, अब देखो हियर u क्या दिया है हमें, x कोमा वाई, v क्या दिया है, x डैश कोमा y डैश, ठीक है, एंड k बिलोंग्स टू r बी एनी स्केलर। ओके, अब देखो मैंने बोला था M1 M2 M3 प्रूव करनी है, तो यहां पर मैं सीधा एक M4 प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो M4 प्रॉपर्टी क्या है, 1 इंटू यू इज यू, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, x कॉमा वाई। ओके, हाँ, जब मल्टीप्लीकेशन का देखो, जब k इंटू एक्स होगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0, एंड k इंटू वाई होगा तो उसका आंसर आना क्या चाहिए, ky। इन शॉर्ट पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 इंटू एक्स किया तो आंसर क्या आएगा, 0, 1 इंटू वाई किया तो आंसर क्या आएगा, y, 1 इंटू वाई इज 1y। ओके, तो अब ये हो गया, क्या ये u के इक्वल है, 1 इंटू यू, क्या ये u है, देखो u की वैल्यू क्या है, x कॉमा वाई, लेकिन ये u है क्या, यहाँ पे u की वैल्यू x की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस M4 फेल, हेंस V इज नॉट वेक्टर स्पेस। एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस सेशन, देखो यहाँ पे दिया है सेट V, ये 2x2 का मैट्रिक्स है और उसके अंदर एंट्रीज कैसे है, रियल। देखो ए सेट ऐसे डिफाइन किया, ए बी सी डी, बी सेट ई एफ जी एच, अब एडिशन ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी, डी प्लस एच, ठीक है, एडिशन इज नॉर्मल एलिमेंट टू एलिमेंट, बट इन मल्टीप्लीकेशन आपको लिखना है के इंटू ए, बट के इंटू ए, बट ये 0, बी को जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर लिखना है 0, सी को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर लिखना है 0, डी को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर लिखना है के डी, ठीक है। जब वो जो कांस्टेंट के है वो जब मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या लिखना है, ऐसे। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, मतलब चेक करना है, ठीक है। तो सेम मैं M4 ही यूज करूंगा। देखो सबसे पहले u को डिफाइन करो, u इज नथिंग बट ABCD, v को डिफाइन करो EFGH, जो दो मैट्रिक्स हमें स्टार्टिंग में दिए जाते हैं ना वही u भी होता है, ठीक है, सॉरी। तो M4 या बिफोर दैट k भी एनी स्केलर, k बिलोंग्स टू r, बी एनी स्केलर या स्केलर व्हाटएवर। अब M4 क्या कहती है, 1 इंटू यू इज u, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू यू क्या है, ABCD, लेकिन जब भी उसको कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्रॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 0, दैट्स व्हाई 1 इंटू ए 0 0, 1 इंटू डी। अब आपको पता है 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, सो ए 0 0 डी, क्या ये u है, u क्या अपना ABCD, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, a 0 0 d, बोथ आर नॉट सेम, हेंस M4 फेल, implies V is not वेक्टर स्पेस, ठीक है। सो ये था आज का अपना लेक्चर। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट वाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए मुझे इस नंबर पे। ओके।
थैंक यू सो मच। तब तक के लिए फ्रॉम द नेक्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट सबस्पेस। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।